Assalamu alaikum guys, welcome back to Future Build Academy, and you are watching now the topic of marketing. Now we are talking about that what is a marketing. What is a marketing? Marketing is a broad business concept that involves activities. It is basically a broad business concept that involves activities, concepts, topics, and all over the things. बेसिकली हमारे बिजनेस में कोई एक एक्टिविटी नहीं होती, बेशुमार एक्टिविटीज से मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट होता है। और मार्केटिंग जो है ये एक ब्रॉड बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज एंड द प्रोसेसेस एंड द स्ट्रेटजीज एम्ड एट प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। ये बेसिकली हमारी जो है प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी सेलिंग के लिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। इट इज़ बेसिकली, अगर हम मार्केटिंग की बात करें ना, तो मार्केटिंग जो है बेसिकली मार्केटिंग जो है वो बेसिकली यही है कि हम इसमें अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं एट द एंड, यानी हमारी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने से लेके इसके प्रोसेस तक हम इसको लेके जाते हैं, यानी जब तक हम अपनी प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर को डिलीवर नहीं कर देते, इवन कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक जो है हमारा प्रोसेस मार्केटिंग की ही टर्म में यूज़ होता है। इट इनकम्पासेस वेरियस एलिमेंट्स It encompasses various elements that contribute to the overall success of a business by creating value for customers and building strong relationship with them. इसमें हम यही होता है कि हम जो है वो फीडबैक लेते हैं अपने कस्टमर से, उसकी सेटिस्फेक्शन से, और तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ये एक नॉन स्टॉपेबल जो है वो प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हम जो है कस्टमर के फीडबैक तक, यानी कि हमने उसको प्रोडक्ट डिलीवर की, दैन उससे फीडबैक लिया, और अगर उसका फीडबैक बगैर किसी प्रॉब्लम के हमारे पास इजीली हमें सेटिस्फाई करता है, या हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, तो क्या हम देखते हैं कि हमारी मार्केटिंग अच्छी जा रही है या नहीं जा रही। मार्केटिंग की टर्म जो है वो बेसिकली है ही इसी चीज़ से रिलेटेड कि हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, देन हमारी प्रोसेसिंग होती है, हमारी रिटेलर, हमारी एडवर्टाइजमेंट, हमारी प्रमोशन, हमारे इसमें 4 पीस आते हैं जिसकी आगे हम बात करेंगे, और उस पे हमारी मार्केटिंग जो है वो बेस कर रही होती है। अगर हम देखें की कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग, तो हम देखेंगे कि की कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग जो हैं वो बेसिकली हमारे 4 पीस हैं। ठीक है? इनको 4 पीस बोलते हैं, लाइक द प्रोडक्ट, द प्लेस, द प्राइस एंड द प्रमोशन। जो प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन है, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रेटजी दैट इज़ यूज्ड इन द मार्केटिंग टर्म। इसको बेसिकली यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये टोटली जो है वो की कंपोनेंट्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं मार्केटिंग में, और हम इसको फर्दर जो है वो लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट इज़ बेसिकली डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, यानी कि ये डेवलपमेंट है और डिज़ाइनिंग है प्रोडक्ट की। ये हम बेसिकली इस तरह से इसको कह सकते हैं कि हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, देन उसे डेवलप किया और डिज़ाइन किया उस प्रोडक्ट को, और या कोई सर्विसेज भी हो सकती है सेटिस्फाई करने के लिए अपनी कंज्यूमर की नीड को, और डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स टू मेक देम स्टैंड आउट इन द मार्केट। और हम ये कि देखें, अगर हम मेनली बात करें इनोवेशन की, तो इनोवेशन के बगैर जो है वो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सर्वाइव करने वाला इंसान हो या किसी भी तरह की सर्वाइवल हो, वो इनोवेशन के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। हम या तो इनोवेशन करके अपनी जो है मार्केटिंग में मार्केट को लेके चल सकते हैं, या हम अपनी जो है चेंजिंग लाकर अपनी प्रोडक्ट, यानी पहले से ये प्रोडक्ट हमारे पास बनी हुई है, उसमें कुछ फीचर्स चेंज कर दिए जिन्हें हम रैंडम चेंजिंग बोलते हैं। इस तरह की कुछ चेंजेस करके हम मार्केट में स्टैंड आउट रहते हैं, ठीक है? अब डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर तो हम मार्केट में प्रोडक्ट को डिफरेंट नहीं करेंगे, तो ये हम कैसे सर्वाइव कर सकेंगे? हमारे कंपैटिटर्स, लाइक अगर वो हमसे अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड देन सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो व्हाई कंज्यूमर नीड्स आवर प्रोडक्ट? कंज्यूमर तो जो है वो जाएगा हमारे कंपैटिटर की प्रोडक्ट की तरफ। इसलिए हमें
कुछ ऐसा करना होता है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे साथ लॉयल रहे एंड हम अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहें और उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें कि वो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करे, हमारी प्रोडक्ट से दूर नहीं भागे। आगे हम अगर देखें प्राइस को तो प्राइस द डिटरमिनिंग द अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, कॉम्पिटिशंस एंड परसीव्ड वैल्यू। ये हम अगर इसकी बात करें तो दैट इज़ बेसिकली अ प्राइस। प्राइस इज़ इक्वल टू दैट द ऑपरेटिंग प्राइस यानी हमारी प्रोडक्शन प्राइस जो होती है और उसके अंदर हमारी जो कॉस्ट प्राइस और हमारा प्रॉफिट मिल के जो प्राइस बनती है, जिस प्राइस को हम सेट करते हैं, तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं इन द मार्केटिंग टर्म दैट इज़ अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। हम देखते हैं मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं। अगर तो मार्केट में अच्छे हालात हैं, देन हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और उसको हम कॉम्पिटिशन में लेके आते हैं, उसको हम परसेप्शन में लेके आते हैं अपने कंपैटिटर के साथ, उसकी वैल्यू के साथ। हम देखते हैं कि क्या हमारी जो प्राइसिंग है, वो हमारी स्ट्रैटेजी हमारे कंपैटिटर से स्ट्रॉन्ग है या नहीं। यानी बेसिकली ना हम इसको इस तरह से भी परसीव कर सकते हैं कि प्राइस को हम अपना कंपैटिटिव एडवांटेज बना लेते हैं। लाइक कि हम हमारे कंपैटिटर से बेहतर इसलिए हैं कि हम कम प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है और जो है हमारे कंपैटिटर की नीड्स के मुताबिक भी हो सकता है कि हमारा कंपैटिटर क्या वांट करता है। लाइक हम एक का अगर हमारा कंपैटिटर है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है मार्केट में एट द रुपीज़ 10 तो हम लोग क्या करेंगे हम अपना प्राइस को एडवांटेज बनाते हुए हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देंगे और देन इसको हम 8 रुपीज़ का सेल करेंगे। ये हमारा कंपैटिटिव एडवांटेज होगा। इसको ही ये हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी होगी, ठीक है? इसको हम मार्केट की कंडीशंस के मुताबिक सेट कर लेंगे और हमारी कंडीशंस के मुताबिक ये सेट होती-होती आगे जाएगी और देन इट इज़ अ आवर कंपनीज़ या आवर प्रोडक्ट्स कम्पेटिटिव एडवांटेज हमारी कंपनी का ये कम्पेटिटिव एडवांटेज बन जाएगा कि हमने जो प्राइस ऑफ़र की और जो प्राइस हमने अपने क कस्टमर को दी, देन इट इज़ बेटर फ्रॉम द आवर कंपेटिटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की। चूजिंग द राइट चैनल्स एंड मेथड्स टू मेक प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल टू कस्टमर्स। इट इज़ बेसिकली इसी तरह से है कि प्लेस में हम राइट चैनल्स, राइट मेथड्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को अवेलेबल करने के लिए कस्टमर के लिए। यानी कि हम डिफरेंट जगह पे अपने आउटलेट्स ओपन करते हैं और उन डिफरेंट जगहों पे अपने आउटलेट्स ओपन करने के लिए इसलिए हम अपने आउटलेट ओपन करते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको आसानी से हमारी प्रोडक्ट मिल सके और वो हमारी सर्विसेज से फ़ायदा ले सके। तो ये हम बेसिकली राइट प्लेस चूज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक जो है ऐसा शैम्पू जो आपने लॉन्च किया एक जो आप कह लें कि हेयर ग्रोथ शैम्पू था, ठीक है? वो आपने लॉन्च किया इन द मार्केट ऑफ यूके, ठीक है? वो यूके में आपने किया एंड इट इज़ अ मोस्ट और मोर एक्सपेंसिव शैम्पू, ठीक है? वो लग्ज़री में यानी कि आता था। देन आपने उसका एक आउटलेट ओपन किया पाकिस्तान में गुजरांवाला के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से कोई शहर या किसी कस्बा में या किसी ऐसे एरिया में ओपन किया जहाँ पे लोगों की परचेज़िंग पावर नहीं है कि वो उसको खरीद सकें। सो यू आर नॉट choosing the right channel or the right place for your product or services, ठीक है? एंड देन द मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एफिशिएंटली। ये इसी तरह से है कि आप ऐसा एक प्लेस में यानी कि इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप देखें कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है? क्या आपकी प्रोडक्ट होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक और रिटेलर तक अच्छे से पहुँच रही है और आगे से कस्टमर तक अच्छे से डिलीवर हो रही है या आपकी प्रे जो है आपकी प्रोडक्ट को किसी ने ग्रैब कर लिया है यानी होलसेलर ने अपने पास स्टॉक कर ली है कि इसकी प्राइस की कुछ कमी ज़्यादा होगी तो मैं आगे से सेल करूँगा, नहीं। आपको इसका प्रॉपर नेटवर्क देखना होता है, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग इज़ द प्रमोशन। सो प्रमोशन में हम लोग देखते हैं कि क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़।
इसी तरह से हम अवेयरनेस देते हैं। प्रमोशन में बेसिकली हमारे पास आती है एडवर्टाइज़मेंट आती है, हमारी जो है वो सेल्स जो हम लगाते हैं अपनी कस्टमर को अवेयर करने के लिए और उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अपनी प्रोडक्ट में। लाइक कि जैसे आपको पता है कि जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है, तो हमारी विंटर की जो कलेक्शन होती है मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, लाइक खादी हो गया, सफ़ायर हो गया या इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में एंड इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी तरह से होता है कि जब समर का सीज़न स्टार्ट होता है, तो विंटर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पे सेल लगा दी जाती है। यानी 20%, 10%, 50%, इवन 70% तक ऑफ करके उसकी प्राइस को देन वो सेल में प्रोडक्ट चली जाती है और वो वहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं एंड देन स्टॉक फॉर द नेक्स्ट विंटर। अब बेसिकली इसमें क्या होता है ये पब्लिक को आप अवेयर करते हैं किसके थ्रू? आप लोगों को लाइक उनके मोबाइल्स पे आपने देखा होगा कि आपको आपके मोबाइल्स पे डिफरेंट ब्रांड्स के मैसेजेस आते हैं कि यानी कि एथनिक के आते हैं या आप कह लें खादी के आते हैं, सफ़ायर के आते हैं कि हमने जो है अपनी प्रोडक्ट पे 50% ऑफ कर दिया है। देन वो क्या कर रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं, वो आपको अवेयर कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से कि हमने इतने परसेंट जो है हम सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं आपको, हमने इतने परसेंट पब्लिक वो आपसे बेसिकली पब्लिक रिलेशंस अब पब्लिक रिलेशन में किस तरह से हम लोग लाइक बात करें अगर प्रमोशन में पब्लिक रिलेशंस की तो जैसे कि पाकिस्तान में पीएसएल होता है, ठीक है? अब मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन अगर हम पीएसएल में बात करें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एचबीएल की होती है, ठीक है? अब एचबीएल सबसे पहले एचबीएल आता है देन पीएसएल आता है। अगर आप उसका लोगो भी देखेंगे देन ऊपर पूरा प्रॉपर लिखा होता है एचबीएल पीएसएल। अब बेसिकली प्रमोशन किसकी हो रही है? वो प्रमोशन हो रही है एचबीएल की क्योंकि एचबीएल ने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की हैं, अपने पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए। और पब्लिक रिलेशंस में ये चीज़ भी आती है कि आप बाज़ औक़ात जो है, बगैर किसी इंटरेस्ट के आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि आप उस पे जो है ना, वो कुछ भी प्रॉफ़िट अपना चार्ज नहीं करते। लाइक अगर कहीं सैलाब आ गया, जैसे अब पाकिस्तान में सैलाब की सूरत-ए-हाल रही, तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पे किया, चैरिटी वर्क किया और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स ने, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने पैसे चैरिटी किए, डोनेशन दी, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्रमोशन। वो अपने पब्लिक रिलेशन अपनी सोसाइटी में डेवलप करते हैं। अपने पब्लिक रिलेशंस के लिए वो प्रमोशन करते हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, कुछ पैसा लगा के। एंड एंगेजिंग विद कस्टमर्स थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स और इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि कस्टमर को हम जो है ना कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे पास आते हैं लाइक हमारा मल्टीमीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है, हम उसके थ्रू जो है अपनी कस्टमर्स को एंगेज करते हैं, अपने कम्युनिकेशन चैनल की तरफ लेके आते हैं कि आप आएँ, हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करें, हमारी प्रोडक्ट से सैटिस्फाई हों, देन हमें उसका ओवरव्यू दें और हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ हो। ठीक है? इट इज़ कॉल्ड अ प्रमोशन। आगे हम देखें तो हमारे पास है जी मार्केट रिसर्च। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट मार्केट इंक्लूडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स एंड ट्रेंड्स। अब इसमें देखा जाए तो हम एनालाइज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को, हमारी हम देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार की है, बेसिकली वो हमारी प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए है। लाइक हमने ये तो नहीं कि हमने एक इंग्लिश प्रोडक्ट तैयार की और उसको हमने गुजरांवाला के एरिया में हमने भेज दिया उस प्रोडक्ट को देन वी आर टारगेट आर रॉन्ग मार्केट। अगर कोई हमारी लाइक इस तरह से हम ये भी आप कह सकते हैं कि हमने प्रमोशन की, हमने एक बिलबोर्ड लगाया, वो टोटली इंग्लिश में है और वो हमने लगा दिया किसी इलिटरेट एरिया में, देन वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते और हमने उसको इंग्लिश में बिलबोर्ड को लगा दिया। अब वो लोग जो है वो क्या वो परसीव करेंगे देन जस्ट वो पिक्चर को देखेंगे कि ये क्या है और आपकी प्रमोशन, आपका ब्रांड वो कुछ भी वो नहीं पढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो इलिटरेट हैं। आपने रॉन्ग मार्केट चूज़ की है अपनी, जो आपकी टारगेट मार्केट है, अपनी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करने के लिए, अपनी गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, आपने एक रॉन्ग टारगेट मार्केट को चूज़ किया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी टारगेट मार्केट चूज़ करें, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारी कस्टमर की प्रेफ़रेंसेस को देखें, उसके बिहेवियर को देखें और ट्रेंड्स को देखें। अब इस तरह तो नहीं कि आप जो है 2024 में 1995 वाला ब्रांड लेके आएँ, 1995 वाला ट्रेंड लेके आएँ एंड आप कहें कि मैं सबसे डिफरेंट कर रहा हूँ और वो चीज़ आपकी ट्रेंड में भी ना हो। लोग उसे पसंद नहीं करते, लोगों की प्रेफ़रेंस नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, आप एक गलत ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हैं। आपको एक अच्छे ट्रेंड और एक उस ट्रेंड को जो कि मार्केट में इन है, अपनी मार्केट में इन रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस ट्रेंड को फ़ॉलो करें एंड द रिसर्च करें। मार्केट में जितनी आपकी रिसर्च होती है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उतनी एफिशिएंटली आपकी लोगों तक पहुँचती है। अब हम देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दे आर बेसिक और यू नो एंड इवन अ वेरी, वेरी, वेरी गुड रिसर्चर्स। उन्होंने रिसर्च की है पहले। अगर उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट किया, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट किया, देन बांग्लादेश की मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने पहले रिसर्च की कि व्हाट इज़ द मार्केट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द मार्केट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द मार्केट ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने देखा, उन्होंने लोगों का बिहेवियर देखा, उनकी प्रेफ़रेंसेस देखी, उनके ट्रेंड्स देखे और फिर अपनी प्रोडक्ट को उनके दरमियान लॉन्च किया। अगर वो प्रोडक्ट लाइक एक प्रोडक्ट है, अगर वो हम कहें मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक प्रोडक्ट जो है, वो अगर मुसलमानों के लिए हराम है, लाइक हम बियर की बात कर लेते हैं, शराब की, ये शराब जो है वो मुसलमानों के लिए हराम है। पाकिस्तान में वो क्या है, इल्लीगल है, ठीक है? लेकिन अगर आपने एक ब्रांड है शराब का और उसने अपनी शराब जो है पाकिस्तान में लॉन्च कर दी, पाकिस्तान में एक ब्रांड खोल लिया, पाकिस्तान में एक शॉप ओपन कर ली या पाकिस्तान की मार्केट में बेचना शुरू कर दी, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। जो जिस तरह से उसकी मार्केट यूएसए और यूके में देन हमारा लंदन, अमेरिका इस तरह वाले कंट्रीज़ में होगी, वो उसकी मार्केट जो है पाकिस्तान में नहीं होगी क्योंकि वहाँ के लोगों की प्रेफ़रेंसेस नहीं है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर चेंज है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम पहले रिसर्च करेंगे देन फिर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। यूजिंग डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। हम उस डेटा को यूज़ करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डिसीजंस के लिए और हम इम्प्रूव करेंगे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ को। ताकि हम अपनी लाइक हम देखें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो इन्फॉर्मेशन हमारी पर्सनैलिटी के बारे में है कि अगर हम कहें कि व्हेन यू वियर अ फॉर्मल ड्रेस यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसेस पहने ताकि हम अच्छे दिख सकें। इसी तरह से जब हम इस तरह का डेटा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, अपने डिसीजंस को हम इम्प्रूव करते हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करते हैं, कि उस वो स्ट्रैटेजीज़ लेके आते हैं जो कंज़्यूमर की, हमारी कस्टमर की बिहेवियर और उसके प्रेफ़रेंसेस के मुताबिक होती हैं। देन आगे हम देखते हैं ब्रांडिंग। एस्टैब्लिशिंग अ डिस्टिंक्टिव एंड मेमोरेबल ब्रांड आइडेंटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ द बिज़नेस। हम एस्टैब्लिश करते हैं एंड एक मेमोरेबल ब्रांड जो है उसकी आइडेंटिटी को कि जो रिप्रेजेंट करता है हमारी वैल्यूज़ को, हमारी क्वालिटीज़ को जो कि हमारे बिज़नेस के रिलेटेड हैं। हम अपने जो है अपने बिज़नेस की ब्रांडिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं हम ब्रांडिंग करना। कि एक मेमोरेबल आइडेंटिटी बनाना, लाइक हम जैसे लोगोस बनाते हैं, हम अगर हम देखें मैकडॉनल्ड की बात करें, हम अगर रोड पे जाएँ ना तो हम नाम नहीं देखते कि व्हाट इज़ द मैकडॉनल्ड एंड ये वो। हम जब रोड पे जाते हैं उसका एक लोगो है जो एम की सूरत में बड़ा-सा एम हमें ना बिलबोर्ड पे या हमारे राइट बोर्ड पे या हमारे लेफ्ट बोर्ड पे हमें नज़र आ रहा होता है। देन वी आर सी द बिलबोर्ड एंड वी इमेजिन दैट इट इज़ अ लोगो ऑफ मैकडॉनल्ड्स। हम लोग पहले से ही समझ जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट लाइक एडिडास है। अब एडिडास का जो है वो स्पेशली एक लोगो बना हुआ है। हम वो कहीं पे भी देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये एडिडास का लोगो है। इसी तरह से नाइकी का लोगो है एंड मुख्तलिफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, उसका पीएनजी है, वो हम जहाँ पे भी लिखा देखते हैं, हमें समझ आ जाती है ये प्रोडक्ट एंड गैम्बल की प्रोडक्ट है, ठीक है? इसी तरह से मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपने आप को यूनीक बनाते हैं कि हम इवन के लोग उनके एक लोगो क्योंकि हम देखें, एक चीज़ होती है पढ़ना, पढ़ने से ज़्यादा असर देखने में होता है। अगर हम देखें कि हम मैं कहूँ कि मैं बोलती हूँ मैं बहुत सच्ची हूँ, ठीक है? देन नो वन बिलीव मी इवन अगर लोग मुझे देखेंगे तो वो उस चीज़ से ज़्यादा परसीव करेंगे कि आई एम ऑनेस्ट। ओके, आई एम अ ट्रूथफुल पर्सन। अगर लोग हाँ, मैं कहती रहूँ तो लोग उससे ज़्यादा
उस पे फ़ोकस करेंगे जो वो मुझे करता हुआ देखेंगे। इसी तरह से अगर आप अपना कहीं जाएँ कि हमारा ब्रांड जो है वो आइडेंटिटी उसकी जो है एक मेमोरेबल है, हमारे ब्रांड की आइडेंटिटी रिप्रेज़ेंट करती है हमारी वैल्यूज़ को, हमारी क्वालिटीज़ को, वो उस चीज़ को लोग तब अज़्यूम करेंगे जब वो देखेंगे। लाइक केएफसी है, तो हम देखते हैं कि एक जो है उसपे एक आदमी की फ़ोटो बनी हुई है और वो हम कहीं पे भी जाते हैं, हम उनकी फ़ोटो देखते हैं एंड हम परसीव कर लेते हैं कि इट इज़ अ लोगो ऑफ केएफसी। सो बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी एंड कस्टमर लॉयल्टी, हम कस्टमर की लॉयल्टी को ब्रांड की इक्विटी के साथ बिल्ड करते हैं कि कस्टमर हमारे साथ लॉयल रहे और हम कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देख के अपने कस्टमर को अपने साथ लॉयल कर लेते हैं। देन द डिजिटल मार्केटिंग, इट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट एंड द कि आजकल के एरा में जो है डिजिटल मार्केटिंग इज द वेरी एफिशिएंट वे, वेरी एफिशिएंट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, utilizing online platforms and technologies to reach and engage with a wider audience। हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, लाइक हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हम उनके थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं कि लोग हमारे तक पहुंचे, हमारी ऑडियंस वाइडर हो। अगर आप प्रमोशन करते हैं ना, लाइक आप अपनी कंट्री में प्रमोशन कर सकते हैं, तो आप बहुत सा पैसा उस पर खर्च करेंगे, देन फिर आपकी एडवर्टीजमेंट होगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, सोशल मीडिया एड्स चलाते हैं, तो आपकी एड जो है वो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। आपकी मार्केट मज़ीद फैलती है, वाइड होती जाती है, ठीक है? आपकी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा एंगेज होती है। इन केस अगर आप देखें कि सिर्फ़ आप अपनी लाइक सोशल मीडिया की बजाय अगर हम आ जाएँ अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, तो हम देखें कि हम उस पे ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं, एड चला रहे हैं, तो वो एड कहाँ तक पहुँचेगी? जहाँ तक आपके टीवी चैनल की मतलब एक्सेस होगी, ठीक है? अब बाज़ कंट्रीज़ में वो टीवी चैनल्स की एक्सेस नहीं होगी, तो आपकी ब्रांडिंग वहाँ तक, आपकी मार्केटिंग वहाँ तक नहीं हो सकेगी। इम्प्लीमेंटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन स्ट्रेटजीज़, एसईओ। एसईओ इज़ अ बेसिकली ये हम देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, हमारी डिजिटल मार्केटिंग को ही हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं और इनके थ्रू हम अपने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। देन it is not a part of marketing, but it is a good that help me and you to help to learn how to learn. Good learning is a journey that transforms curiosity into understanding, challenges and into opportunities, and knowledge into the lantern that guides us through the darkest corridors of ignorance। गुड लर्निंग जो है वो इट इज़ बेसिकली अ जर्नी है हमारी, जो हमें ट्रांसफ़ॉर्म करती है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी को, अंडरस्टैंडिंग के अंदर, हमारे चैलेंजेस को, अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर, हमारे नॉलेज को लैंटर्न के अंदर यानी फ़ानूस के अंदर, एंड दैट गाइड्स अस थ्रू द डार्केस्ट कॉरिडोर्स ऑफ इग्नोरेंस। हमें गाइड करती है कि हमने जो है डार्केस्ट कॉरिडोर्स के ज़रिए इग्नोरेंस को कैसे ख़त्म करना है। It is a quote of the day and it is a good like it is a good for me and you to learn how the learning is changing our lives। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि हमारी थी व्हाट इज़ मार्केटिंग के ऊपर, एंड देन हम इसके आगे एक नई वीडियो के साथ आएँगे जो हमारी होगी, हमारे 4 पीस उसमें डिस्कस किए जाएँगे मार्केटिंग के इन डिटेल, एंड हम देखेंगे बाकी चीज़ों को भी। एंड